बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इम्मालिही व इतरतिही बिहदी कुल्ली मालूमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज 26 अगस्त 2021 है। सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर लिखवाऊँगा, ये आपने लिखने हैं जो डिक्टेट करूँगा। उसके बाद एक्सरसाइज करा रहे हैं हमारे टीचर जो हैं एकेडमी के, सिलेक्टिव एकेडमी अफसर इमरान के, और वो एक्सरसाइज आप देखें और इनको फॉलो करें और कोशिश करें कि इनको यहाँ ज्वाइन करें। ठीक है, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं 032391619161 पे। जो पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स ISB की इनिशियल टेस्ट की और कैडेट कॉलेजेस की, तो इस नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कराया जाएगा। इस नंबर पे जो नंबर चल रहा है इस पर रब्ता करके आप मेरे से नोट्स भी मंगवा सकते हैं इनिशियल टेस्ट और ISB के। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर, लास्ट में वीडियो के एंड पे एक्सरसाइज ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। आइए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आंसर से पहले आपको मैं आपके एक क्वेश्चन का जवाब मैं दूँ। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि सर पाकिस्तान मेरीन एकेडमी में जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं, जो असामीज़ आई हुई हैं, नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग कैडेट के हवाले से जो असामी आई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ़ करें। तो सबसे पहले आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ़ करूंगा, साथ इस खूबसूरत मंज़र को भी आप देखते जाएं। ये इस्लामाबाद का कश्मीर हाईवे है, जिसे आजकल श्रीनगर हाईवे कहते हैं। वहाँ से मैं गुज़र हूँ, तो इस दिलफरेब नज़ारे को भी आप देखें और लुत्फ़अंदोज़ हों। तो आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है बेटा। ये देखें B17 से हम गुज़र रहे हैं अभी इस टाइम, B17 और फैसल से गुजरे हैं अभी। तो आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है इस हवाले से। पाकिस्तान मेरीन एकेडमी के हवाले से जो क्वेश्चन है आपका है कि सर ये कैसी जॉब है और नॉटिकल और इंजीनियरिंग कैडेट की जो असामी है इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस हवाले से मैं आपको ब्रीफ करूँगा और एक दो चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊँगा जो आपको बहुत फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह। 60वें बैच के अंदर बहुत ज़रूरी है जो मैं भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कितनी सीटें हैं और क्या सूरत हाल है, अप्लाई आप कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी देखते हैं। पहली बात तो ये कि अनमैरिड होना चाहिए, शादी आपकी नहीं होनी चाहिए और आपकी जो एज है 31 दिसंबर 2021 तक 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपकी तालीम FSC होनी चाहिए। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ज़रूरी है, ये लाजमी मतलब आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, FSC और इसके अलावा फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ, और आपके जो नंबर हैं वो 50% कम से कम FSC में होने चाहिए। और अप्लाई करने के लिए बेटा आप पाकिस्तान मेरीन एकेडमी की वेबसाइट पे जाके आसानी से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। ख़ुद अप्लाई नहीं कर सकते, बाद बच्चे नहीं कर सकते अप्लाई, तो उनको चाहिए कि बाहर जाके किसी शॉप से अप्लाई करवा दें और ID मिलेगी जो रोल नंबर वो आपने संभाल कर रखनी है। ठीक है, जब बेटा आप अप्लाई करेंगे पाकिस्तान मेरीन एकेडमी में तो फिर आपको डेट मिल जाएगी टेस्ट की, तो टेस्ट आपको जो सेंटर मिलेगा वहाँ जाके आपने टेस्ट देना है। ठीक है, और मिनिमम जो रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स हैं वो 45% होते हैं। इसमें पाकिस्तान मेरीन एकेडमी के एंट्री टेस्ट में आपके नंबर 45% कम से कम होने चाहिए। और इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, जो मेरे नोट्स हैं फ़िज़िक्स के और बाकी जो मैंने पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स की बनाई हुई हैं, ये आप मंगवाएं और इसी नंबर पे जो सामने नंबर चल रहा है 032391619161, इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप करें, प्रोसेस मालूम कर सकते हैं कि सर कैसे ये नोट्स मंगवाए जा सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये ज़रूर ज्वाइन करें और कोशिश करें मेरे पास यहाँ आने की। रावलपिंडी इंशाल्लाह मैं आपको तैयारी अच्छे तरीके से करवा दूँगा और आप आसानी से पाकिस्तान मेरीन एकेडमी में सेलेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब आपका टेस्ट पास हो जाएगा तो फिर शार्ट लिस्टिंग करते हैं और जो शार्ट लिस्टिंग के बाद जिन स्टूडेंट को बुलाएंगे, कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, तो उनका फिर मेडिकल होगा। ठीक है, सामने देखें बेटा ये फैसल हिल्स है। अच्छा, इस्लामाबाद का फैसल हिल्स है। B17 जिन्होंने बनाया उन्हीं का ये फैसल हिल्स है और पहले ये B17 बनाया टेक्सला के पास है और उसके बाद उन्होंने फैसल हिल्स बनाया और माशाल्लाह ये फैसल हिल्स B17 से भी बेहतर बना रहे हैं। वो बहुत अच्छा रिहायशी ये मनसूबा है, तो ज़रूर इसका विज़िट करें। मुझे तो यहाँ के घर बहुत पसंद आए हैं, B17 के भी और फैसल हिल्स के भी। तो आगे हम जा रहे हैं टेक्सला की जानिब और टेक्सला से फिर हम आगे वाह की तरफ जाएंगे, आपको पूरा मंजर दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। ठीक है जी, उसके बाद इनका मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है और मेरिट लिस्ट के बाद फिर इन्फॉर्म किया जाता है कि ये एकेडमी ज्वाइन कर लें। इसके अलावा फाइनल मेडिकल और फाइनल इंटरव्यू भी होता है और PT टेस्ट भी होता है। ठीक है, ये आपके ज़हन में ये बातें होनी चाहिए। इसके अलावा जो फिज़िकल होता है 1 माइल जो कराते हैं, 1 माइल पासिंग जो है 8.5 मिनट टाइम रखा हुआ है। आर्मी का 8 मिनट है, यहाँ इनका 8.5 मिनट। ये आप हम पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह
और अभी वहाँ से हम इंटर हो रहे हैं अंदर वाह की जानिब। ये देखें ये काफ़ी रश है इस रोड पे और ट्रैफिक काफ़ी होता है यहाँ पे। अभी हम आपको अंदर ये देखें, बैरियर 1 है वाह का जो है ना, बैरियर 1 है, बैरियर 2 पर आगे है, फिर 3 है। तो बैरियर 1 से हम दाखिल नहीं होंगे बल्कि हम साइड से जो रास्ता जा रहे हैं वहाँ से इंटर होंगे। बड़ा खूबसूरत वाह कैंट है, मतलब ये बहुत एक मैनेज वो सिटी है। अभी यहाँ से हम इंटर हुए हैं, ठीक है, ये दाखिल हो गए अंदर। तो ये बैरियर 1 है, ठीक है, गेट 1 जो है, ये दाखिल हो गए हैं। गुलजानाबाद इलाका है ये काफ़ी। और एक ये जो रास्ता ना आगे एक वाह की तरफ जा रहा है और दूसरा ये टेक्सला रोड की तरफ निकल जाता है, ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए। ये इधर आगे दाखिल होते जा रहे हैं और इधर हमने एक देखे जगह देखी है, ये जगह देखी है, ये किसके लिए जगह देखी है, ये ट्यूशन सेंटर के लिए जो हमारी ब्रांच होगी वाह की ब्रांच हमारी एकेडमी। ये इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे जो ही हम स्टार्ट ले लेंगे महीने डेढ़ तक, तो यहाँ से फिर मेरे जो लड़के वाह टेक्सला के हैं वो यहाँ आया करेंगे। तो यहाँ टीचर मैं रखूँगा एकेडमी, यहाँ भी हम एक ब्रांच बना रहे हैं। तो अभी हम वापस जा रहे हैं और ये जीटी रोड है जो आप देख रहे हैं। अच्छा, पुशअप्स जो हैं पाकिस्तान मरीन एकेडमी की सिलेक्शन में 2 मिनट में 10 होने चाहिए और सिटअप्स भी 10 होने चाहिए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 20 होने चाहिए, ठीक है, 20 वाला पास है और यहाँ 10 वाला पास है। तो PMA जो है ना फिज़िकल टेस्ट टफ होता है बनिस्बत पाकिस्तान मरीन एकेडमी के टेस्ट की नज़र, ठीक है, ये आपके जहन में ये बात भी होनी चाहिए। इसके अलावा चिनअप 2 होने चाहिए 2 मिनट में पाकिस्तान मरीन एकेडमी की सिलेक्शन में, और यहाँ PMA में तीन कम से कम होने चाहिए। और इसके अलावा पुलअप्स भी कराते हैं। अच्छा, चिनअप्स अलग होते हैं, पुलअप्स अलग होते हैं। पुलअप्स करना थोड़ा मुश्किल, दोनों की बेटा आपने प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप चिनअप्स और पुलअप्स दोनों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आपके आर्म मसल मजबूत नहीं होंगे उस वक्त तक आपने अप्लाई नहीं करना, ठीक है। स्पेशली PMA में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखते हैं सीटें कितनी हैं। टोटल सीटें इनकी हैं 150, 150 सीटें। नॉर्टिकल के लिए भी 75 हैं और इंजीनियरिंग के लिए भी 75 सीट्स हैं। टोटल 75 150। इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस की भी सीटें हैं। सेल्फ फाइनेंस की सीटें जो हैं वो 10-10 हैं दोनों के लिए, यानी कि नॉर्टिकल के लिए भी 10 हैं और इंजीनियरिंग के लिए भी 10 हैं। टोटल 20 सीटें हैं, ठीक है। इसके अलावा जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात है तो स्कॉलरशिप पे बलूचिस्तान की 15 सीटें हैं। बाकी तीनों सूबों की 6-6 सीटें हैं। KPK की 6 हैं, पंजाब की 6 हैं और सिंध की 6 हैं। 18 ये हैं और बलूचिस्तान की सीटें 15 हैं। वो वहाँ तो बलूचियों को थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया है ताकि ये लोग भी आगे आएँ, बलूचिस्तान के बच्चे जो हैं। और बेटा इसकी लास्ट डेट 17 सितंबर 2021 है। अगर इसका आपको चाहिए मज़ीद डिटेल चाहिए, एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो अखबारात में आए हुए अब मेरे पास पड़ी है, आपको मैं व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। बेटा आप पाकिस्तान मरीन एकेडमी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सबसे पहला टेस्ट होता है, जिस तरह पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का टेस्ट होता है वर्बल नॉन वर्बल, स्क्रीनिंग टेस्ट इनका भी होता है और बहुत मुश्किल टफ किस्म का टेस्ट होता है। लेकिन जो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नोट्स पढ़ते हैं उनके लिए कोई टफ नहीं है, आसान है उनके लिए, क्योंकि नोट्स मैंने हर तरीके से क्वेश्चन बनाए हुए हैं ताकि आप चाहे आर्मी का टेस्ट दे रहे हैं, चाहे नेवी का टेस्ट दे रहे हैं, चाहे एयरफोर्स का टेस्ट दे रहे हैं, तो तीनों में वर्बल नॉन वर्बल जो टेस्ट है वो आप पास कर जाते हैं, क्योंकि टेक्निक सीखनी होती है। मेन टेक्निक जब आपको आ जाती है तो कोई इशू नहीं होता। ये देखिए बेटा, ये खूबसूरत मंजर इस्लामाबाद के है। अभी हम इस्लामाबाद में इंटर हो चुके हैं और हर तरफ हरियाली है, सब्ज़ है। इस्लामाबाद जो है ना ये जंगल का जंगल है और शहर का शहर है और ख़ूबसूरत रोड है, नीट एंड क्लीन, कारपोरेटेड सिटी है। मतलब ये इस्लामाबाद वेल मैनेज सिटी है इस्लामाबाद, और दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं इस्लामाबाद की। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो टेस्ट होता है वो होता है एकेडमिक टेस्ट पाकिस्तान मरीन एकेडमी का, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और थोड़ी सी इंग्लिश, इसको हम टच करें। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और थोड़ी सी इंग्लिश, यानी केमिस्ट्री यहाँ आ गई है, ठीक है। केमिस्ट्री को आपने करें, GDP में केमिस्ट्री नहीं है, वहाँ फ़िज़िक्स और इंग्लिश है, और यहाँ पे क्या है केमिस्ट्री भी ऐड हो गई है, ठीक है। इसका पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का जो टेस्ट होता है सेकंड लेफ्टिनेंट का, उसके लिए 5 सब्जेक्ट को आपने मेन फोकस करना होता है, जिसमें नंबर 1 इस्लामिक स्टडी, नंबर 2 पाकिस्तान अफेयर्स, नंबर 3 मैथमेटिक्स, नंबर 4 इंग्लिश और नंबर 5 जीके में फिर जोग्राफिया को आप उनसे सही अच्छे तरीके से जोग्राफिया को टच करना होगा। इंशाल्लाह आप ये तैयारी करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार फरमाएगा। कोई मुश्किल नहीं है बेटा, मेहनत की ज़रूरत है। जो लोग मेहनत करते हैं वो ज़रूर कामयाब होते हैं, और जो लोग सिर्फ अफसाने तराशते हैं, ख्वाब बुनते रहते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं होते, मेहनत नहीं करते, सिर्फ टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, वो कामयाब नहीं हो सकते, वो कामयाब हो ही नहीं सकते। कामयाब वही शख्स होता है जो इम्प्लीमेंटेशन करता है, एक्शन लेता है, मेहनत करता है, घर से निकलता है, फिजिकल के लिए आता है, सुबह सोया नहीं रहता,
बल्कि पीटी पे जाता है, फजर की नमाज अदा करता है, अल्लाह की ज़ात को खुश रखता है। अल्लाह की ज़ात को राज़ी करने से आपकी दुनिया भी बनती है और आखिरत भी बनती है। अगर आप फजर की नमाज नहीं पढ़ते, एक हदीस शरीफ में है कि शैतान जो है, इब्लीस जो अल्लाह का दुश्मन है, वो आपके कान में पेशाब कर देता है। ठीक है, कान में पेशाब कर, पूरी बॉडी में आप उसका पेशाब लेके फिरते हैं पूरा दिन, और फिर कहते हैं हमारे रिस्क में बरकत नहीं होती, रिस्क में इजाफा नहीं होता, बेसकूनी है, परेशानी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, रोज़गार नहीं मिलता, ये मुसीबत है, वो दुश्मन है, ये तकलीफ़ है, वो दुश्मन है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की ज़ात को नाराज़ की हुई। अल्लाह की ज़ात आपकी शाराक से ज़्यादा बेटा करीब है। अल्लाह को राज़ी करना है, हर सूरत में अल्लाह ताला को राज़ी रखना है। अल्लाह ताला हमारा महबूब है, अल्लाह ताला हमारा परवरदिगार है, अल्लाह ताला की ज़ात हमारी राज़िक है, अल्लाह ताला खालिक है हमारा। तो अल्लाह की ज़ात से मुँह आप मोड़ेंगे तो कैसे कामयाबी आपको हासिल होगी? मुझे ये बताएं। जो आपका खालिक है, जो आपका राज़िक है, जो परवरदिगार है, जिसने ये पूरी खूबसूरत कायनात बनाई है, जिसने हमें आंखें दी हैं, मंजर आप देख रहे हैं, जिसने हमें बोलना सिखाया है, जिसने कुव्वत गोयाई दी है, जिसने कुव्वत समात दी है, जिसने हमें छठी हिस्स दी है, ठीक है, हमें दिमाग दी, अक्ल दी है और इल्म की दौलत दी है, तो उस ज़ात से मुँह मोड़ के आप ये समझते हैं कामयाब हो जाओगे? कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए फ़जर की जो नमाज़ है बेटा, वो आपने अदा करनी है, 5 वक्त की नमाज़ अदा करनी है। इंशाल्लाह कामयाबी आप करम ज़रूर चूमेगी। और बाकी ज़िक्र अज़कार भी किया करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें, अल्लाह के नामों की कसरत करें, अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं उनका विर्द किया करें, कुरान शरीफ की तिलावत किया करें, कुरान शरीफ की तिलावत तर्जमे के साथ करने की कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, अल्लाह ताला का क्या आर्डर है, ठीक है, और फिर अमल करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखनी है। नबी पाक सल्लम का हमने सही मानों में आशिक बनना है, नबी पाक सल्लम को फॉलो करना है, नबी पाक सल्लम की सुन्नतों पे अमल करना है हमने, ताकि हम इस प्यारी ज़िंदगी में, इस प्यारी अल्लाह ताला ने जो नेमत दी है ये ज़िंदगी की, और ये पूरी कायनात जो अल्लाह ताला की नेमत है, इतनी खूबसूरत कायनात है ये। देखें रोड कितने खूबसूरत हैं, दरख्त कितने खूबसूरत हैं, ये गाड़ियाँ अल्लाह ताला की नेमत है, कितनी खूबसूरत हैं। ऊपर जो आसमान है बग़ैर किसी पिलर के अल्लाह ताला ने खड़ा किया हुआ है, कितना हसीन है, कितना खूबसूरत मनाज़र है। ये किसकी नेमत है? अल्लाह ताला की नेमत है, ये अल्लाह ताला का रिस्क है। तो अल्लाह ताला की ज़ात को हम कैसे छोड़ सकते हैं बेटा? कभी भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए आप मेहनत भी करें, फ़िज़िकल भी ट्रेनिंग करें, और साथ साथ अपना इल्म भी है उसकी प्यास भी बुझाएं और उसकी प्यास में इजाफ़ा करें। इल्म की चाशनी, इल्म की प्यास के लिए, इल्म की तलब के लिए, इल्म के इजाफ़े के लिए, इल्म को हासिल करने के लिए क्या फरमाया गया, चाहे चीन भी जाना पड़े। चीन उससे बहुत दूर था, ठीक है, उस टाइम तो जहाज़ नहीं थे ना, इसलिए चीन की मिसाल है। दुनिया में जहाँ से भी इल्म आपको मिलता है वहाँ जाएं, इल्म हासिल करें। तो कोशिश किया करें इल्म हासिल करने के लिए जो अच्छे टीचर्स हैं उनको पकड़ें, अच्छे गाइड जो हैं वो आपके लिए सरमाया हयात हैं, उनकी कदर करना सीखें, अच्छे टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। अच्छे टीचर्स जो हैं वालिदैन की तरह होते हैं, पेरेंट्स भी टीचर हैं और टीचर्स भी पेरेंट्स हैं, लाज़िम मलज़ूम है। और रूहानी टीचर होते हैं आपके रूहानी पेरेंट्स वालिदैन होते हैं आपके टीचर्स, उनकी कदर करें। उनकी वजह से आज हम यहाँ इस मकाम पे खड़े हैं। अगर जज हैं तो टीचर की वजह से, अगर वकील है तो टीचर की वजह से, अगर जर्नल है तो टीचर की वजह से, अगर सदर पाकिस्तान है या सदर है तो टीचर की वजह से, अगर प्राइम मिनिस्टर है किसी भी मुल्क का, बादशाह है तो टीचर की वजह से। तो टीचर को आपने कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना, टीचर की रिस्पेक्ट को नज़रअंदाज नहीं करना। टीचर की रिस्पेक्ट जो करते हैं, अपने वालिदैन की जो इज़्ज़त करते हैं, वो बेटा ज़िंदगी में हर जगह सुरखरू हैं, हर जगह कामयाब हैं, नाकाम नहीं होते। इसलिए कि उन पता है कि टीचर का क्या मकाम है। और फिर एक और बात मैं ये बताता चलूँ कि एहसास पैदा करना है आपने, गरीबों का एहसास पैदा करना है, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी है, अल्लाह की जो मखलूक है इससे आपने नफ़रत नहीं करनी, अल्लाह की मखलूक की ग़ीबत नहीं करनी। अल्लाह की मखलूक की ग़ीबत इसलिए नहीं करनी कि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत इसलिए करनी है कि अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह की मखलूक से नफ़रत इसलिए नहीं करनी कि अल्लाह की मखलूक है, क्योंकि अल्लाह हमारा जो है ये परवरदिगार है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह खालिक है। अल्लाह की ज़ात को जो है ना हमें हर वक्त अपने रगो पै में अल्लाह की मोहब्बत को रगो पै में हमने जज़ब करना है, सरायत होनी चाहिए, अल्लाह ताला की मोहब्बत खून में दौड़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के सिवा हम कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह और अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से सच्ची अक़ीदत मोहब्बत होगी तो हम मोमिन कहलवाने के हक़दार होंगे, वरना नहीं हो सकते। अल्लाह और अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत होगी
तो हमें हमारा ईमान पुख्ता होगा, वरना हमारा ईमान पुख्ता हो ही नहीं सकता। ठीक है, अल्लाह और अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत होगी तो हमें जन्नत मिलेगी, वरना हमें जन्नत मिल ही नहीं पाएगी। अल्लाह और अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत होगी तो हमारी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा, वरना जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बनेगा। अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह ताला हमारे ईमान को सलामत रखे। अल्लाह ताला तमाम जितने मुसलमान हैं इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको, मुझे, आपको, जो दुनिया से चले गए, हम सबको अल्लाह ताला अपने करीब रखे, अपनी मोहब्बत और अपने महबूब की मोहब्बत से हमारे दिलों को मुनव्वर और मुअत्तर और रोशन रखे, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हम कुछ भी नहीं है बेटा, हम कुछ नहीं है। ये पूरी कायनात देखें अल्लाह ने बनाई है, और अल्लाह के नज़दीक ये चाँद, ये सितारे, ये खूबसूरत मखलूक, ठीक है, बहुत अजीज़ है अल्लाह के नज़दीक। इसलिए हम अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी है। अगर आपसे कोई ज़्यादती कर भी जाता है, आपसे कोई नफ़रत करता भी है, आपके साथ कोई बुरा भला कह भी जाता है, तो आपने उसे नज़रअंदाज करना है, उसे माफ़ कर देना है, उसे माफ़ कर देना है। क्यों माफ़ करना है कि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर देना है। ये बहुत बड़ा शख्स होता है जो दूसरों को माफ़ करता है। तो माफ़ करना भी सीखें, दूसरों की दुआएं करना भी सीखें, दूसरों की मदद करना भी सीखें। एहसास पैदा करने कीमती वो शख्स होता है जिसके सीने में एहसास है दूसरे के लिए। अगर एहसास ज़्यादा है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया कि सबसे कीमती वो शख्स है जिसके सीने में ज़्यादा एहसास है। एहसास जज्बा एहसास, उसको आपने मुनव्वर रखना है, उसको आपने तरोताज़ा रखना है, दूसरे का एहसास पैदा करें। एहसास होगा तो आप कीमती होंगे, जितना ज़्यादा एहसास होगा आप उतने ही कीमती होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये फरमा रहे हैं हज़रत अली करमुल्लाह वजह, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं। तो हमने एहसास करना है, एक दूसरे का एहसास करना है, अल्लाह की तमाम मखलूक का एहसास करना है। हमें ना सिर्फ इंसानों का एहसास करना है, हमें परिंदों का भी एहसास करना है, हमें चींटियों का एहसास भी करना है, हमें अल्लाह की एक एक मखलूक का एहसास करना है, क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने पैदा किया, हमें उसका एहसास जो है वो करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला की ज़ात हमसे राज़ी हो। अभी आए बेटा, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दिखवाता हूँ जो जनरल नॉलेज के हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान मेरीन एकेडमी में भी जो टेस्ट होगा उसमें भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा GDP में भी वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इंटरव्यू में PMA के लिए आप टेस्ट दे रहे हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए, उसके लिए भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में को आपने आगे शेयर भी करना है, इस नीयत से शेयर करना है कि सर ने अच्छी बातें की हैं, दिल से मैं बात कर रहा हूँ, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। शेयर सुनाओ, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो दिल से ये बात निकलती है, अल्लाह का करम है, मोहब्बत करते हैं आप लोग सारे, मुझसे मैसेजेस कर रहे होते हैं, नोट्स मेरे से मंगवा रहे हैं, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मेरे पास इधर आ रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, जहाँ मैं जाता हूँ आप लोग मिलते हैं। तो ये क्या है, अल्लाह की देन है, अल्लाह ताला ने करम की हुआ है मुझ पर, और आपके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा दी। ये सब अल्लाह ने की है। अल्लाह का हमने जिक्र भी करना है, अल्लाह से मोहब्बत की भी करनी है, और बार बार अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह ताला की ज़ात की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। चलते हैं आज के क्वेश्चन आंसर की जानिब। आज का बेटा पहला क्वेश्चन है, चार्ज की इकाई क्या होती है? द यूनिट ऑफ चार्ज इज़। आपने आंसर मुझे व्हाट्सएप पे बताने हैं, जिस नंबर सामने लिखा हुआ है। आपसे सब क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये फिज़िक्स के, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो GDP के लिए टेस्ट दे रहे हैं, या MD कैड के लिए टेस्ट दे रहे हैं, या फिर जो टेस्ट दे रहे हैं पाकिस्तान मेरीन एकेडमी के लिए। उर्दू में पूछूंगा और इंग्लिश में पूछूंगा, और ये फिज़िक्स के मैं पहले क्वेश्चन आपसे पूछने लगा हूँ। गुब्बारे हवा में उड़ते हैं, इसकी वजह क्या होती है? ये वजह रीज़न बताएं कि बैलून्स फ्लाइज इन एयर, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? ठीक है, बर्फ़ पानी पर तैरती है, इसकी वजह क्या होती है? स्नो फ्लोट्स ओवर वाटर, इट्स रीज़न इज़, क्या रीज़न है इसका? रोशनी के 7 रंगों में तकसीम हो जाने के अमल को क्या कहते हैं बेटा? ये फिज़िक्स का क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डैश ऑफ लाइट, क्या कहते हैं? लाइट का क्या कहते हैं? अमल को क्या कहेंगे? असल लंबाई और लंबाई में इजाफे को डैश का कानून कहते हैं। ठीक है, किस चीज़ का कानून कहते हैं? द ओरिजिनल लेंथ एंड इंक्रीज इन लेंथ इज कॉल्ड डैश लॉ, काम की इकाई डैश होती है। द यूनिट ऑफ वर्क इज डैश, क्या होती है? इसका आंसर भी आपने मुझे देना है। दबाव मालूम करने वाले आले को डैश कहते हैं। ठीक है, दबाव जो प्रेशर को नापता है इंस्ट्रूमेंट प्रेशर के लिए, उसको उस मेजरमेंट के लिए उसको क्या कहते हैं? अच्छा, करंट वोल्टेज और मुजामत के बामी ताल्लुक को किस साइंसदान ने मुतारिफ करवाया था? ये भी आपने मुझे बताना है। ठीक है, इंग्लिश में पूछूंगा मैं आपसे, विच साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस्ड द रिलेशनशिप बिटवीन करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस? अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि पावर की इकाई SI निज़ाम में डैश है। ठीक है, इन SI सिस्टम द यूनिट ऑफ पावर इज़, क्या है वो आप मुझे बताइए। कसाफत की इकाई
MKS सिस्टम में डैश होती है। द यूनिट ऑफ डिस्नी इन MKS सिस्टम इज़ डैश। जी, अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते तो थोड़ा आपने जो है ना चुकन्ना होना है, क्यों नहीं आपको आती। फिज़िक्स के मैं वो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जो बहुत सिंपल, आसान और बुनियादी क्वेश्चंस हैं। और फिज़िक्स के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने बुकलेट बनाई है एक फ़िज़िक्स की, जिसमें क्वेश्चन है, ऊपर नीचे आंसर है। तो ये ज़रूर मंगवाएं। 500 रुपये इसकी प्राइस है, डिलीवरी चार्जेस भी इसके अंदर शामिल है 500 रुपये के अंदर। सस्ती किताब दे रहा हूँ कि छोटी सी किताब है इसलिए, और छोटी है लेकिन ये कि इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन याद करेंगे तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। ये बताइए कि ज़मीन जिस क़ुव्वत के साथ किसी चीज़ को मरकज़े सकल की तरफ खींचती है वो उसका डैश खिलाता है, वो उसका क्या खिलाता है, ये बताइए मुझे। फ्राम विच फोर्स द अर्थ पुल्स एवरीबॉडी टुडेज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड इट्स डैश। क्या है? कमियत की इकाई डैश होती है। द यूनिट ऑफ मास इन SI सिस्टम इज़ डैश। जी, ये इसका आंसर मुझे दीजिए। इसके अलावा मुझे बताइए आप बेटा फिज़िक्स के हवाले से कि एक ऐसी लाइन जो दायरे को एक नुक्ते पर काटे डैश खिलाती है, इसका आंसर मुझे बताइए, क्या आप उसके कहेंगे? ठीक है। और फिज़िक्स से मैं आपसे पूछता हूँ कि डैश एक एहसास बरकी आला है जो बरकी करंट की मौजूदगी को ज़ाहिर करता है। ठीक है, ये इसका आंसर मुझे आप बताइए। तो ये सारे आंसर दें मुझे। नेक्स्ट फिज़िक्स के क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बल्कि कोई और क्वेश्चन मैं पूछूंगा। एक हमारा स्टूडेंट है ये अरसलान, ये जो है ना बच्चा, ही बिलोंग्स टू बाराकऊ इस्लामाबाद, तो वहाँ से डेली आता है मेरे पास। तो ये थोड़ा आपको ब्रीफ करेगा कि यहाँ पे कैसे ये तालीम हासिल का। हफ्ता 15 दिन हो गए इसको मेरे पास यहाँ पे, तो ये एकेडमी के बारे में थोड़ा सा आपको बताएगा, वॉइस करेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सामने जो मंजर है इस्लामाबाद के भी देखते जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान है और मेरा ताल्लुक़ बाराकऊ इस्लामाबाद से है। जैसे कि सर ने आपको बताया कि मुझे अभी आए हुए 20 दिन हुए हैं यहाँ पे सर की एकेडमी में। तो मैंने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सर के पास बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ मज़ीद भी सीख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। अब इस तरह से है कि जैसे कि मुझे 15 दिन हुए, इन 15 दिनों में मैंने सर से यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो सीखी वो है कम्युनिकेशन स्किल, कि कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है। दूसरी चीज़ ये है कि सर के जो नोट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े ही मुफीद और बड़े ही अच्छे नोट्स हैं, जिसके लिए मुझसे तकरीबन 20 से ज़्यादा लोगों ने रब्ता किया कि आप मुझे नोट्स दें। लेकिन कुछ प्राइवेटाइजेशन भी है, सर ने मना भी किया हुआ है, तो मैंने उनको सर का नंबर दिया और वो सर से नोट ले भी रहे हैं। तो अब बात की जाए एकेडमी के बारे में, तो सर की एकेडमी माशाल्लाह बहुत ही एक अच्छी लोकेशन पे वाक़या है और एक बड़ा ही पुरसुकून और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सेटअप सर ने बनाया हुआ है, जहाँ पे हम बैठ के डेली स्टडी करते हैं। और एक बहुत ही प्लीजेंट वे में बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं सर के पास, जो ऑल ओवर पाकिस्तान हर जगह से आए हुए हैं, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब का कोई भी हिस्सा हो, कश्मीर हो, मुजफ्फराबाद हो, नीलम वैली हो, हर तरफ से लोग आए हुए हैं। और सर के पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइंस लगी हुई हैं कि जो एडमिशन लेने के लिए बेताब हैं, लेकिन जगह की कमी होने के बायस इस सेशन में सर ने एडमिशन मुख्तसर रखे हुए हैं। फिर भी लड़के आ रहे हैं, सर से इंसिस्ट कर रहे हैं और सर उनको अपने साथ एडजस्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जितनी सर से हो सकता है। अदरवाइज़ फ़ीस की बात की तो सर की फ़ीस ऑल ओवर पाकिस्तान अकेडमी से बहुत ही मुनासिब और बहुत ही अच्छे रेट्स पे हैं। और अगर आप देखा जाए सहूलत के लिहाज से तो यहाँ पे हॉस्टल भी मौजूद हैं जो कि बिल्कुल सर की एकेडमी के साथ ही हैं। सर वहाँ पे तकरीबन 24 घंटों में से अगर आप कहें कि 18 घंटे सर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिसमें सर इनको फ़िज़िकल करवा रहे हैं, इंटरव्यूज़ की तैयारी करवा रहे हैं, मेडिकल की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें बच्चे ऑल ओवर पाकिस्तान AMC हो गया, पाकिस्तान नेवी एयरफोर्स हो गया, लॉन्ग कोर्स हो गया, सेलर्स की तैयारी और सोल्जर्स की तैयारी। इसके अलावा भी जो पाकिस्तान के डिफरेंट फील्ड जिसमें ISI हो गई और पाकिस्तान पुलिस हो गई, सर ऑल ओवर जो टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन भी हमें करवा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर से बहुत कुछ सीखा और आने वाले वक्तों में मज़ीद सीखता रहूँगा और कोशिश है इंशाल्लाह कि सर के साथ रहा जाए, सर से सीखा जाए, सिर्फ आर्मी से रिलेटेड ही लेकिन दुनिया के हर फील्ड से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड जहाँ से हमें सर से गाइडेंस मिले हम उसको इंशाल्लाह हासिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह। इसके अलावा यहाँ पे जो कैडेट कॉलेज की तैयारी है वो भी हमने स्टार्ट दी हुई क्लासेस। जो बच्चे मिलिट्री का जेलम, मिलिट्री का सुई, मिलिट्री का मरी में आना चाहते हैं तो ज़रूर आप आएँ, तैयारी करें। पेरेंट्स को मैं कहूँगा तसल्ली से बच्चों को भेजें। यहाँ हॉस्टल मौजूद है और ये हॉस्टल जो एक हॉस्टल है मेरे पास वो क्लोज़ है, बच्चों पे निगरानी है सख्ती से। छोटे बच्चे होते हैं उनको बाद दफ़ा संभालना मुश्किल हो जाता है, नहीं उसके लिए मैंने पूरा एक सिस्टम रखा हुआ है, अलग से हॉस्टल है उनका छोटे बच्चों का। तो छोटे जो स्टूडेंट वहाँ रहते हैं वो बाहर हम परमिशन नहीं देते वहाँ निकलने की, तो आप अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को जो है बिला झिझक तसल्ली से यहाँ भेज सकते हैं। आपका जो बच्चा है इंशाल्लाह महफूज हाथों में, आप उसके बच्चे का जो फ्यूचर है वो इंशाल्लाह तबनाव को अच्छा है। इसके अलावा यहाँ हर कोशिश मेरी है कि हर मंडे को इंशाल्लाह हर मंडे को गेस्ट स्पीकर को ना कोई गेस्ट स्पीकर आएगा। तो अरसलान को तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं, 2 गेस्ट स्पीकर आ चुके हैं यहाँ पे।
तो इन दो जो गेस्ट स्पीकर हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी सर ने मुझे दोबारा मौका दिया अपनी बात करने का, तो मैं आपको बताऊंगा जब पहले हमारे रिलीजियस जो टीचर आए थे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हमें मोटिवेट किया ऑल ओवर, मतलब इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड और हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके से रिलेटेड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से रिलेटेड, मतलब ऑल ओवर चीज़ उन्होंने जो है ना कवर की और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। एक बहुत ही मज़बूत और बहुत ही आला इंसान थे, बहुत आला इंसान। अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे। उसके बाद जो आने वाली दूसरी शख्सियत थी उनमें से कलकरन साहब हमारी तरफ आए थे एक, उन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मोटिवेट किया आर्मी से रिलेटेड, इनिशियल टेस्ट और ISSB से रिलेटेड। उन्होंने हमें इंग्लिश के बारे में बताया, उन्होंने हमें बताया कि हमने कैसे अपने टाइम को मैनेज करके अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है, किन किन चीज़ों पे ग्रिप बनानी है। अगर हम आर्मी में एक अच्छे अफसर बनना चाहते हैं तो हमें किन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे का सेशन था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे बहुत कुछ सीखा और सर हमें बता रहे थे कि आने वाले जो दिन हैं इनमें फिर इंशाल्लाह एक अच्छे मोटिवेशन स्पीकर आएंगे हमारी तरफ और हम उनकी बातों से मुस्तफ़ीद होंगे और उनकी बातों पर इंशाल्लाह अमल करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश मेरी ये अरसलान कि हर मंडे को कोई ना कोई गेस्ट स्पीकर आए, चाहे मैं लाहौर से बुलाऊँ, कराची से बुलाऊँ या दुबई से बुलाऊँ। जो आए थे रिलीजियस टीचर ये दुबई में रहते थे, इन्हें स्पेशल बुलाया था हमने। अभी वो सेटल हुए हैं इधर इस्लामाबाद में। तो दुबई में जब थे वहाँ से मेरा रब्ता था। सर को मैंने कहा पाकिस्तान आप आ जाएँ, अपना वतन ना छोड़ें। तो काफ़ी अर्सा सर ने बाहर दुबई में गुजारा है। तो वैसे और भी हमारे दोस्त हैं, एक यूक्रेन में, उनको हमने इन्वाइट किए हुए हैं, ठीक है। एक PF के अफसर हैं, रिटायर हैं, तो वो वीडियो भी बनाते हैं। सर के मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो बहरीन में बैठी हुई हैं वो। तो जब भी मैं सर को कहता हूँ वीडियो बना के, आप सुनी भी होंगी उनकी, काफ़ी सीनियर अफसर हैं, सीनियर बंदे हैं। तो मैं तो अपने आप को उनके सामने मतलब ज़ीरो समझता हूँ, शागिर्द हूँ उनका मैं। तो उनकी अज़मत है, उन्होंने तारीफ़ भी की मेरी और बच्चों को मोटिवेट भी किया था कि सर की एकेडमी में जाएँ। तो इंशाल्लाह उनको इनवाइट किया। वो कहते जो ही पाकिस्तान में होंगे तो पहली फुर्सत में आपकी एकेडमी में आकर लेक्चर दूंगा यहाँ पे। इसलिए ये चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। मैंने शुरू में अल्लाह की तारीफ़ की है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है इस वीडियो में। तो बेटा ये थोड़ा सा अभी आपने कोई हमें 5 मिनट मज़ीद अरसलान बताएगा दुरूद शरीफ की फ़जीलत के बारे में कि दुरूद शरीफ क्या फ़जीलत है, इस पर आप 5 मिनट, ताकि हम अपना थोड़ा हिस्सा डाल दें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ की फ़जीलत के बारे में बात करने से पहले दुरूद शरीफ से आगाज़ करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्ली मालूम का। जैसे कि सर ने बताया कि अभी हम दुरूद शरीफ की फ़जीलत पे बात करेंगे, तो मैं अपने टॉपिक का आगाज़ करता हूँ कि दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो आपकी इस दुनिया को भी जन्नत बनाता है और उस दुनिया को भी जन्नत बनाता है। जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया, चुनाचा वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो इस तरह से है कि दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो कि औलिया अल्लाह का, नबियों का और उन लोगों को मिलता है जिनको अल्लाह ताला एक तोहफ़ा देता है। एक ऐसी चीज़ है जो आपकी दुनिया में भी बहुत ही रहनुमाई करेगी, बहुत मदद करेगी और ऐसे गैबी तरीके से मदद करेगी जिससे आपका सोच भी नहीं होगी, आपका वहम गुमान भी नहीं होगा। आपके वो काम होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे कि वो किस तरह से हल होंगे। उसके लिए आप बड़ी अप्रोच कर रहे थे, बड़ी कोशिश कर रहे थे, बड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने की निस्बत से आपके वो काम ऐसे हल होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको ज़हन गुमान में भी नहीं होगा। दुरूद शरीफ की फ़जीलत के बारे में कहा जाता है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आपके 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 ख्वाहिशें आपकी पूरी होती हैं। तो दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद समाअत फरमा रहे होते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जिस शख्स को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालेकुम सलाम का जवाब आए तो उसकी ज़िंदगी में कितनी बारें आएंगी, कितने उसकी ज़िंदगी मतलब पुरसकून होगी। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बहुत सारी परेशानियों में डूबे हुए हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते। मैं तो ये कहूँगा कि वो लोग दुरूद शरीफ पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को संवारें। दुरूद शरीफ के साथ साथ आप एक और चीज़ ऐड करें, वो है तहज्जुद की नमाज़। अगर आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके साथ आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और दिन में कम से कम पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, जितना आपके पास टाइम है, लेकिन पढ़ें इस तरह से कि आपके मुंह से खुशबू निकले। दिल से पढ़ें, प्यार से पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें, इखलास से पढ़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात को, उनकी ज़िंदगी को अपने दिमाग में रख के पढ़ें, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो काम किए और अब तक उनकी जो ज़िंदगी बताई वो ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना। उस पर अमल करते हुए अगर हम उस पर काम करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और उस दुनिया में भी कामयाब होंगे। जैसे कि हमारे पिछले दिन आए हुए थे लास्ट टाइम जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर थे, उन्होंने हमें ये बात बताई कि आप ज़िंदगी में इस तरह ज़िंदगी गुजारें कि जब आप इस दुनिया से जाएँ तो उस जाने से पहले आपके दिल में एक ही चीज़ हो, एक ही ख्वाहिश हो कि जब उठाए जाएँ तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन में उठाए जाएँ, उनके पास हों, दूर हों, करीब हों, लेकिन हों उन्हीं के हाथों के नीचे, उन्हीं के पाँव के नीचे, उन्हीं के करीब हों।
बस आप भी दुरूद शरीफ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं कम पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें लेकिन पढ़ें ज़रूर, कसरत से पढ़ें, दिल से पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें, इखलास से पढ़ें। तो ये कामयाबी की कुंजी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप पे अपना रहम व करम फरमाए। अल्लाह ताला आपको सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, ये दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ये तस्बीह आपने देखी होगी उनके हाथ में अक्सर। तो किसी ने पूछा था कि आप क्या पढ़ते हैं, तो आपने बताया कि दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं ज़्यादा। तो दुरूद इब्राहिमी की अपनी फजीलत है, दुरूद सुल्तान की अपनी है फजीलत। लेकिन जो भी दुरूद शरीफ पढ़ें, मेरी मशवरा यही है आपको, आल का जिक्र ज़रूर किया करें। जो भी दुरूद शरीफ पढ़ें उसमें आल का जिक्र हो। अगर आल का जिक्र नहीं करेंगे तो नबी पास में वो दुरूद शरीफ नहीं पसंद, यही बता दूँ। ज़्यादा वो पसंद है दुरूद शरीफ मवाजना अगर किया जाए जिसमें आल का जिक्र होगा, और फिर सहाबा किराम का जिक्र और अच्छी बात है, इतरत का जिक्र और अच्छी बात है। यानी कि आप ये पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद शरीफ है। अगर आप ये पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तो यहाँ क्या जिक्र किया, आल का जिक्र किया है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात मज़ीद खुश होती है। अगर ये पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, तो मज़ीद खुश होंगे कि सहाबा किराम का जिक्र भी करते हैं। अगर ये पढ़ेंगे आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदि कुल्ली मालूम लका, तो मज़ीद खुशी होगी कि आल का जिक्र भी किया, इतरत का जिक्र भी कर दिया। इतरत से मुराद करीबी अजीज़ अकारिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुम्बे का जिक्र कर दिए। ठीक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है ना। हम तो मतलब मैं तो समझता हूँ इंसान कहलवाने के हकदार नहीं है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो तो इंसान कहलवाने, मुसलमान छोड़े, इंसान कहलवाने की भी हम हकदार नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अवलीन है। अल्लाह की मोहब्बत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लाज़िम व लज़ूम है। जिससे अल्लाह जो कहता है मैं अल्लाह का आशिक हूँ, अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक होगा। जो कहता है मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हूँ, अल्लाह का आशिक होगा। दोनों लाज़िम व लज़ूम, किसी हम अलग नहीं कर सकते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही सब कुछ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत ईमान का लाज़मी जुज़्व है। तो उस वक्त तक हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता, स्टार्ट ही नहीं हो सकता, आगाज़ ही नहीं हो सकता जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान नहीं होगा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से सच्ची अक़ीदत रखें, मोहब्बत रखें, और फिर आप बेटा टेस्ट दोगे नाम तो कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ, अब टेस्ट देने जाते हैं दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएँ, रास्ते में दुरूद शरीफ पढ़ें। टेस्ट वापस आते हैं दुरूद शरीफ पढ़ें। पेपर का आगाज़ करते हैं दुरूद शरीफ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ें। ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आपके लिए वो जो क्वेश्चन जो नहीं भी आते हाथ चलेगा। अभी मैं आज बच्चों को बता रहा था कि मैं जब पेपर दे रहा था ये कैप्टन टू मेजर आर्मी का, तो फर्स्ट गो मैंने पास किया था अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि फ़ौजी भाइयों को पता है कि फ़र्स्ट गो में पेपर पास नहीं होते। तो 5 पेपर हमने दिए, 5 पेपर मेरे फर्स्ट गो में पास हो गए थे। और इतनी मैंने मेहनत भी नहीं की, क्योंकि मेरे जो 2 दोस्त थे सीनियर्स थे, बड़ी मेहनत की। और एक बात की बताऊँ, मेरे पास एक पेपर की बुक भी नहीं थी, मेरे पास बुक भी नहीं थी। और एक कर्नल साहब लाए थे फिर एक जगह से, और उन्होंने मुझे शाम को दी, और सुबह मेरा पेपर था। रात को मैंने वो स्टडी, और वो जो चीज़ मैंने पढ़ी थी वही पेपर में आई थी। तो ये बरकत किसकी है? मैं ये समझता हूँ ये एक तो वालिदैन की दुआ होती है। वालिदैन से आप जब भी दुआ मांगते हैं, वालिदैन के लिए सबसे पहले दुआ मांगा करें। वालिदैन के लिए दुआ मांगें कि दुआ कबूल होगी। और फिर वालिदैन से बड़ी हस्ती कौन सी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत से मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। तो आप लोग बताने का मकसद ये नहीं है कि दिखावा करना, बताया इसलिए जाता है, बल्कि दिखावा भी कर दिया जाए दुरूद शरीफ में तो फिर भी कबूल है। यानी दुरूद शरीफ ऐसा जिक्र है, ऐसी बात है वाहिद, अगर दिखावे में भी पढ़ता है ना दुरूद शरीफ फिर भी कबूल है। कि अल्लाह की ज़ात ये गवारा ही नहीं करती कि एक शख्स मेरे महबूब पे सलाम 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 कह रहे हैं तो उसको मैं ज़ाया कर दूँ। तो जो भी दुरूद शरीफ पढ़ता है वो कबूल होता है, जैसे भी पढ़ा जाए कबूल। दिखावे में भी पढ़ेंगे तो कबूल होगा। तो आप कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, कामयाबी का राज यही है। कामयाब अगर इज़्ज़त है अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरी आप लोग इज़्ज़त करते हैं तो इसके पीछे क्या दुरूद शरीफ है। कसरत से दुरूद शरीफ कई लाख पढ़ चुका हूँ, करोड़ मेरा टारगेट है इंशाअल्लाह ताला। तो मैंने करना है मरने से पहले कि कम से कम 1 करोड़ दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के मैं यहाँ से जाऊँ। तो आप भी पढ़ें, कसरत से ज़ियारत भी होगी। हुज़ूर पाक से मुझे हुई है ज़ियारत, ठीक है, ये दुरूद शरीफ की वजह से हुई है। और कई दफ़ा मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बताया नहीं करते, लेकिन मैं बताता भी इसलिए हूँ कि मैं जो बताता हूँ मुझे ज़्यादा होती है। बाज़ लोग कहते हैं ना कि मत बताया करें, बताने से नहीं, मैं तो बताता हूँ लोगों को, तो मुझे ज़्यादा होती है। तो और अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैं नबी पाक की कब्र मुबारक के करीब बैठा होता हूँ ख्वाब में, ठीक है, कभी मदीना मुनव्वरा होता हूँ, कभी मैं, और कई ज़ियारत और हुई है, मैं बता नहीं सकता यहाँ पे। तो अल्लाह का ख़ास करम है। तो अल्लाह ताला करम फरमाए। और नबी पाक की ज़ात से जो खुशबू आती है, मैंने बड़े इत्तर वगैरह यूज़ किए हैं, लेकिन जो खुशबू हुज़ूर पाक की ज़ात से आती है वो मैंने बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में। और वो खुशबू मैं तलाश कर रहा हूँ कि मिल जाए, लेकिन वो खुशबू मुझे तो नहीं मिली इधर दुनिया में।
तो वो या तो मैंने कदमैन शरीफैन में वो देखी है सजदे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के सामने फर्स्ट लाइन में जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदमैन है मुबारक के नीचे से खुशबू आ रही है, या फिर मैंने वो खुशबू कहीं और महसूस की है। ठीक है, रोशनी भी थी और खुशबू भी थी। तो अल्लाह ताला के करम है और दुरूद शरीफ की बरकत से ये सारा मामलात होते हैं। तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप दुरूद शरीफ पढ़ा करें कसरत से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए और अपनी कामयाबी के लिए दुआ किया करें। इस प्यारे वतन पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ। कितना प्यारा वतन है, सामने आप मंजर देख रहे हैं, इस्लामाबाद से आप गुजर रहे हैं, वाह। तो ये नेमतें किसकी हैं? अच्छा मौसम दिया अल्लाह ताला ने, ठीक है, अच्छे दोस्त दिए हैं, अच्छे अच्छे देखें मनाजिर आंखों में देखने को मिल रहे हैं। ये सब क्या है? अल्लाह ताला का करम है। और ये पूरी कायनात किसके लिए बनाई है? अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है। तो वजह कायनात है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों को तबस्सुम भी ना हो। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आपने अव्वलीन तरजीह देनी है। दुनिया को आप अपनी जो है ना अपनी प्रायोरिटीज़ कि मैं आर्मी अफसर बन जाऊँ, मैं CSS क्लियर कर लूँ, मैं ये बन जाऊँ, वज़ीर बन जाऊँ, मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊँ, सिर्फ किसी मुल्क का शहज़ादा बन जाऊँ, इसको आप दूसरी प्रायोरिटी पर रखें। ठीक है, ये तमाम बड़ी बड़ी सीटें कुर्बान हैं नबी पाक की मोहब्बत पे। नबी पाक की मोहब्बत की जहाँ बात आती है तो ये क्या बादशाहत है और क्या वजारत है, क्या जर्नैली और क्या बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, तो नबी पाक की मोहब्बत के सामने तो ये मैं समझता हूँ, हम तो जूते की नोक पर रखते हैं इन चीज़ों को। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अवलीन तरजीह देनी है और अल्लाह की मोहब्बत को अवलीन तरजीह देनी है। तो अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी तो आपको दुनिया में भी सुकून मिलेगा और कब्र भी रोशन होगी और जन्नत के बागों में से बाग बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। जिससे नबी पाक की मोहब्बत मिल गई वो शख्स आशिक है सही मानों में, और आशिक लोग जन्नतुल फिरदौस में जाते हैं। बल्कि नबी पाक के आशिक बे जन्नत भी मैं कहता हूँ रश करती है। क्या ख्याल है? तो नबी पाक के आशिक सही मानों में हमने बने हैं, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जाने कुर्बान कर देते हैं तो वो अजीम लोग होते हैं। तो हमारा जीना मरना, ठीक है, ओढ़ना बिछोना सब कुछ है ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कुछ भी नहीं है। ये सारी किताबें, इल्म, ठीक है, सब कुछ एक तरफ, हुज़ूर पाक की मोहब्बत एक तरफ है। तो नबी पाक की मोहब्बत को अवलीन तरजीह देनी है ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएँ और आखिरत में भी कामयाब हो जाएँ। तो अभी मेरे साथ आपने एक दफ़ा मिल के दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आप दुरूद सुल्तान पढ़ लें। दुरूद सुल्तान, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूम इल्ला का। इसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी इतरत कहते हैं करीबी अजीज़ अकारब रिश्तेदार, उतनी तादाद में सलामती भेज, दुरूद भेज जितना कि तेरा इल्म है। अब ये अल्लाह का इल्म तो उसकी याद ही नहीं है ना, तो क्या खूबसूरत मतलब है इसका। ठीक है, तो काउंट ही नहीं कर सकते। दोबारा ये पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूम इल्ला का। एक दूसरी अब आसमान की तरफ देखेंगे, सेंटर में ऐसे स्टे, हल्का सा खड़ा होके फिर दूसरी साइड जाना है। आपके साइड मसल सारे स्टिच हो रहे हैं, फिर सेंटर में स्टे करते हुए दूसरी साइड, फिर सेंटर में स्टे, दूसरी साइड। हाकू 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 हाकू। माशाल्लाह, अच्छी कोशिश। सोलह का साइड लगाएंगे, 8 एक तरफ 8 दूसरी तरफ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। लाइक खड़े होकर फिर से सांस लेंगे ऐसे। माशाल्लाह जी। अब इसी स्टाइल का दूसरा ऑप्शन यहीं से, अब यहाँ तक आए थे तो आप नीचे टखने तक जाएंगे। ठीक है, तो आपके फुल मसल आपके साइड में स्ट्रेच हो जाए। इसमें भी आपकी नज़र ऊपर आसमान की तरफ जाएगी। ठीक है, ये ज़मीन को हाथ टच कर लें ऐसे।
उंगलियां आपकी पूरे ज़मीन के साथ लगे हों। फिर दूसरी साइड, 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 फिर दूसरी लास्ट। माशाल्लाह बहुत अच्छे है। खड़े हो जाए सारे। आप यहीं पे हाथ रखते हुए अपनी गर्दन के लिए कोशिश, गर्दन को घुमाएंगे और साइड कमर को ऐसे देखो घुमाएंगे, ऐसे जो है ना सामने से गर्दन घूमेगी और ये वाली ठोड़ी आपकी शोल्डर के साथ टच हो। जब टच हो जाए तो आपने तिरछी नज़र से ऐसे देखना, दूर ऐसे करना, जैसे तिरछी नज़र से देखते हो ना किसी को गुस्से से, वैसे ही ये चीज़। और ऐसे सेंटर में हल्का सा स्टे और फिर यहाँ से दूसरी तरफ, फिर हल्का सा स्टे सेंटर में, फिर दूसरी साइड, हल्का सा स्टे, फिर दूसरी साइड, फिर सेंटर में स्टे, फिर दूसरी साइड, फिर हल्का सा स्टे, फिर दूसरी साइड। ओके माशाल्लाह। अब इसी एक्सरसाइज का दूसरा ऑप्शन, अपने कान को अपने शोल्डर के साथ टच करना है ऐसे करके और आसमान की तरफ देखेंगे, चंद सेकंड स्टे करते हुए सेंटर में ऐसे ऐसे उठना है। ये यहाँ पे ऐसे हल्का झटका दे के स्टे करके फिर दूसरी तरफ जाएंगे ये, और फिर हल्का सा झटका देते हुए ऐसे, फिर दूसरी साइड चेंज करेंगे ये, जारी। माशाल्लाह जी बहुत अच्छे। आप गर्दन को घुमाएंगे ऐसे, ठीक है, 8 चक्कर एक तरफ से लेंगे, 8 दूसरी तरफ से लेंगे, फिर आगे से ऐसे झटके देंगे, फिर साइडों के झटके देंगे। सारे अमल में आंखें बंद रखनी है, ठीक है जी। मुकम्मल सेट हो जाएगा तो फिर आप अपनी आंखें खोलेंगे और गर्दन को ऐसे ऐसे करके नहीं घुमाना, सबको चक्कर आएंगे। गर्दन को मुकम्मल घुमाना है, आपके कान आपके शोल्डर के साथ ऐसे घूमे, ये पूरा दायरा काटेंगे तो इंशाल्लाह चक्कर नहीं आएंगे। चलें दूसरी तरफ, आधे से झटके, साइडों के झटके। माशाल्लाह। आप मैच ऐसे खड़े खड़े जिधर हाथ है सामने, हाथ है सामने, ये वाली 4 उंगलियां सामने हो, इसे बैक पर होना चाहिए, ठीक है। आप हाथ को देखें, 7 मूवमेंट ऐसे ऐसे हाथ उठते हैं ऊपर, देख रहे हो, लेकिन हाथ साथ जुदा नहीं करना, जिस्म से हाथ उठाने नहीं है, जिस्म से हाथ ऊपर स्लिप नीचे स्लिप ऐसे करेंगे, ठीक है। जब हमने शोल्डर घुमाने हैं तो आपके हाथ ऊपर आएंगे, घुमाएंगे तो ये देखा हाथ उठा ऊपर और नीचे आ रहा है, समझ लो, हाथ ऊपर नीचे जाएंगे, घूमेंगे ऐसे, सबसे हाथ को उठाना नहीं है। माशाल्लाह सादा सी शायद है, लेकिन आपके बैक के सारे मसल्स, हमारे शोल्डर इसके जो हो रहे हैं आपको इंशाल्लाह।
गुड। दूसरी तरफ से माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। इसी एक्सरसाइज का दूसरा ऑप्शन, अब टांगों को ज़्यादा खोलें, टांगें इतनी टांगें खोलें कि आप पाबंद हो जाए, ठीक है, आपका जिस्म पाबंद हो जाए, ठीक है। और घूम कर ऐसे जो है ना, हमने पूरे सर्कल बनाते हुए हाथों को ऊपर से घुमाते हुए ऐसे, ये देख रहे हो, साहब ने अपने बॉडी से ऐसे हाथ जो है ना ऊपर से ऐसे बैक से घुमाते हुए, साइडों से ऐसे घुमाते हुए पूरा दायरा मुकम्मल करना है, ठीक है। और जितने इत्मीनान के साथ करना है। मकसद ये है कि आप यह कि बस शुरू हो जाएं और बिल्कुल अपनी बॉडी को जिसकी बॉडी जिस तरह अगर स्पीड मांगती है तो स्पीड दे, अगर स्पीड नहीं मांगती तो स्पीड देने का कोई इशू नहीं है। मेरा मकसद आपकी कोले की हड्डी और आपकी बड़े मोरे जो रीढ़ की हड्डी के हैं उनको सर्कल देकर उनके सारे सिस्टम को बराबर करना है, ठीक है, और उनको लचक देनी है, ठीक है। मैं देखना ये पहले हल्का सा ये ऐसे, ठीक है, जो बड़ी उम्र के बंदे हैं उनके भी कह रहा हूँ, ठीक है। और जो लड़के हैं वो तेज करेंगे ऐसे, सोलह का साइड एक तरफ से, 16 दूसरी तरफ से। माशाल्लाह जबरदस्त। रिलैक्स, कौन आया जी, मजा है, रिलैक्स हो, हल्की सी जंपिंग। माशाल्लाह, रिलैक्स, बहुत अच्छे जी। आप कमर तक पहुंच चुके हैं बच्चे, आप लोग आप नीचे आ जाएं घुटनों के ऊपर, ठीक है। आप घुटनों के लिए आपने थोड़ा सा झुकना है और पाँव की एड़ियों को उठा के रखना है और पंजों पे आगे वजन होगा, ठीक है। ये चीज़ ऐसे हाथ रखें सारे और आगे से घुटने सब के ऐसे जुड़े हों, ये चीज़, घुटने आपस में टच रखें, ठीक है। अब ये सर्कल बनाना हाथों की मदद से, दायरे में घूमना है ऐसे, माशाल्लाह। सोलह एक तरफ से, 16 दूसरी तरफ से, दूसरी साइड क्लोज कर दो। थोड़े से सोलह का साइड लगाएंगे, आपकी पिंडियाँ ऐसे हैंग हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि हल्का सी पेन आएगी सख्त किस्म की, और जो ही खड़े होंगे और बिल्कुल रिलैक्स हो गए। जब कर रहे होंगे कहेंगे बस अभी पिंडियाँ फट जाएंगी, लेकिन फटेंगी नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। खड़े होंगे तो सिर्फ चंद सेकंड की बात, रिलैक्स हो गए सारे। अब हाथ इधर रखें, अब हम पाँव पे आ चुके हैं, खड़े होके इस पाँव पे फुल वजन डालना है, ठीक है, और इस टांग को ढीला करते हुए ऐसे पाँव को सामने निकालें, और ये चीज़ माशाल्लाह। 16-12 लाएँ पाँव को, आप इसी टांग को वजन को ऊपर डालते हुए सामने कदम निकालें, माशाल्लाह। सांस लेते हुए इतने जोर से सांस खींचें कि आपकी सांस रुक जाए, इतना नाक से सांस खींचें आपका सांस रुक जाए, यहाँ से सांस रुके और फिर मुंह से जोर देते हुए ऐसे करके बाहर सांस निकालें। ये ठीक है जी, बिल्कुल। आप जिस्म को बिल्कुल ढीला रखते हुए उछलेंगे हल्का हल्का सा पूरे पाँव पर, और आपके जिस्म के हाथ ऐसे से लें और जिस्म भी थरथराए ऐसे, ठीक है। ये चीज़ पूरे पाँव पे ऐसे जिस्म पूरा थरथराए, आपको झटके लगे ऐसे गोश्त सारे साइड के मसल सारे पूरे पाँव पर, पंजे पे नहीं। ये देखो आप खुद ऐसे सिखा रहे, इस बात को समझा करो। मैंने क्या कहा है कि यार
मैंने कहा जिस्म को ढीला छोड़ दो। आप ये कौन सा तरीका कि आप ये कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ आपने जिस्म को ढीला छोड़ देना, ये खुद जिस्म खुद ही देगा। ये मुझे देखो, ये मैंने जिस्म को फ्री कर दिया ताकि आपके सारे पट्टे मसल सारे रिलैक्स हो जाए। जो आंधा मैं करवा चुका हूँ वहाँ पर आप बिल्कुल समझेंगे कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही है। चलो नेक्स्ट, इस पर थोड़ा टांगे खोलेंगे, ऐसे झुकेंगे जैसे रुकुनदार में झुकते हैं ये, ठीक है। और अपने मुक्के को ये, ठीक है, इस पर पैर को लगाना है और ये मुक्का ऊपर जाएगा और गर्दन जैसे जाएगी ऊपर, ठीक है, ये चीज़। और दूसरी साइड पर फिर ये चीज़। चलें, गर्दन को भी साथ घुमाएं, नजर आसमान की तरफ जाए, ऊपर हाथ ऊपर जाते इस तरफ। पीस करने माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें, जब आप सही अंदाज से करेंगे, ठीक है, तो क्या फ़ायदा है आपके मोरे और आपकी जो ये साइड मसल है, जब आप कहते हैं तो ये चीज़ ऐसे हिल रही है। जैसे आप मदाड़ी मारे हैं ना तो मक्खन चलता है, बनता है वो कि आपके ये जिग जैग है आपका, ये देख रहे हैं। तो आपके पट्टे कभी ऐसे हो रहे हैं, कभी ऐसे हो रहे हैं, ये चीज़। और जब आप ये करेंगे तो ये शायद दूसरा ऑप्शन है। इसका दूसरा ऑप्शन है कि आपने स्टिचिंग खोलनी है और पीछे वाले मसल को छिक देनी है, तो उसके लिए पूरी टांगे ये खोल दें, ये चीज़। अब ये इसका काम ऊपर नहीं हो रहा, अब ये होगा काम और ये होगा काम। अब जाऊँगा ये और यहाँ ऐसे खड़ा हूँगा ये, और फिर दूसरी तरफ से ये फिर खड़ा होना, फिर ऐसे माशाल्लाह। वही चीज़ है जो मैंने बताई है। लगी इधर पावर, बैक पे लगी, ओके। सांस लें, इसी एक्सरसाइज का तीसरा ऑप्शन, अब अपना सर घुटने को लगाएंगे। ये भी आपकी थाई स्टिच होगी और आपकी बैक की कमर स्टिच होगी, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। आप दूसरी साइड, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। रिलैक्स हो जाए। माशाल्लाह, माशाल्लाह जी। नेक्स्ट बच्चे, इसी एक्सरसाइज का दूसरा ऑप्शन, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। हाथ ऐसे ऊपर होंगे, ठीक है, और आपने जो है ना अपनी टांगों को चीरते हुए, ठीक है, स्टिच करना है। ये मैंने बताया, सब ऐसे टांग करेंगे अपनी एड़ी पर, ठीक है। और सब देखें, ये इस टांग को स्टिक रखना है और ये देखें, देख रहे हैं, इस घुटने को बंद करें, खोलें, ये चीज़ समझ आ गई साहब को बच्चे। एक घुटने का काम हो रहा है और दूसरी टांग स्टिक है, उसको मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। और इसी को ही बैंड करते हुए बैठूंगा ये, और नज़र ऐसे सामने हो, सब सामने देखेंगे, गर्दन किसी की ऐसे झुकी ज़मीन की तरफ ना हो, ठीक है। ये चीज़ ऐसे उठते हुए और ये बैठेंगे, ये देख रहे हैं, माशाल्लाह। फिर से माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। रिलैक्स, सही हो गए बच्चे, माशाल्लाह।
माशाल्लाह जी। नेक्स्ट आप पूरी स्टिचिंग करेंगे जी बच्चे, ठीक है, फुल स्टिचिंग। इसके लिए भी मैंने आपको बताया था डरना कुछ नहीं, ऐसे टांगे खोलनी है सब ने, हाथ ज़मीन पे रख लेने, ये ऐसे करे सारे, ठीक है। अब एक टांग को ऐसे निकालो बाहर, एक को ऐसे, दूसरी वहीं पर है, एक को निकालो और दूसरी को आप निकालो ये, और जब टांगे खुल जाए ना तो हाथों को ऐसे थोड़ा पीछे चलाएं और पाँव को एड़ी पे करें, देख रहे हो। अब यहाँ पे अगर आपने अपनी टांगों पे वजन नहीं डालना चाहते, ज़्यादा वजन डाल रहा है, आपने क्या करना है कि हाथों को चलाते हुए आगे ले आए, ये अब आपका वजन बॉडी पर है, टांगों पर नहीं, ठीक है। और जो स्टिचिंग करना चाहता है, पावर लगाना चाहता है, तो वो पीछे अपने हाथों को लगाया ऐसे, ये यहाँ पे जहाँ पे पेन आ रही है ना, अब यहाँ पे ऐसे ऐसा करें, ठीक है। और जब पेन बर्दाश्त ना हो फिर ऊपर जिस्म को उठाए और आगे की तरफ चलिए, समझिए। अब पुशअप करने के लिए तैयार है? यस सर। गर्दन को ऐसे, ये चीज़, ठीक है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बैक पर माशाल्लाह। इसको जो होता है बच्चे पूरे बने गुजारा कर लिया करो यार, बैठे सारे टांगे सीधे करें बच्चे, माशाल्लाह जी, अल्लाह आसानी करे। सारे रिलैक्स हैं बच्चे, हाथ पीछे रखें ऐसे, हाथ पीछे रखते हैं ऐसे, टांगों को लाएंगे मजे से, आपको रिलैक्स कर रहा हूँ, सही है। सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह, आप खाने वाले बनो, बिरयानी, चिकन, रोस्ट, पेट खाली करके खाने का अपना माशाल्लाह, ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पंजों को पकड़ेंगे बच्चे, ठीक है, आगे की तरफ झुकेंगे और अपने बाजुओं के अंदर सर को रखना है, सर किसी ने ऐसे उठा के बाहर नहीं रखना, इस तरह आपकी ताकत भी ज़्यादा लगती है और आपकी स्टिचिंग भी मुकम्मल नहीं होती। अगर सर आप बाजुओं के अंदर रखेंगे तो आपकी स्टिचिंग भी जल्दी होगी और आपको पेन भी कम होगी, ये चीज़। जी स्टूडेंट्स माशाल्लाह सर इफ्तिखार 2 से 2.5 घंटे की पीटी कराते हैं, आपने देख ली कैसे एक्सरसाइज हो रही है। आइए लास्ट में दुरूशी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस वीडियो को आगे शेयर भी करें और इनिशियल टेस्ट ISB के नोट ज़रूर मंगवा लें। इधर हॉस्टल की सहूलत भी हमारे पास है, अगर आप आना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हॉस्टल में अच्छा माहौल है, बेहतरीन यहाँ पे खाना है, 3 वक्त का लॉन्ड्री है, वाईफाई है। 2 महीने के लिए आप आएंगे इंशाल्लाह तैयारी आपको करवाई जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।